गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं, आप सबकी दुआओं से। और एक नए दिन का आगाज़ हो चुका है, तो आज हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए कि क्या क्या आज हम करते हैं। मैं फ़रज़ान के साथ निकल चुकी हूँ और ये मैं अपने घर के पास हूँ, जिसका जो जगह का नाम है वो है नखास। वो बहुत फेमस एक जगह है गाज़ीपुर की, और ये ओल्ड सिटी आप कह सकते हैं। और ये वहाँ की सड़कें आप देख सकते हैं कितनी नैरो है। और बट मुझे बहुत पसंद है अपना गाज़ीपुर। सबको अपना शहर बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी अपना शहर बहुत पसंद है। यहाँ का आने का एक अलग ही मज़ा है। आप दुनिया में कहीं भी घूम लें, बट गाज़ीपुर की जो दिल में जगह है वो कहीं और नहीं हो सकती। अब हम पहुंच रहे हैं शहर के टाउन हॉल। देख सकते हैं ये टाउन हॉल है गाज़ीपुर का। नैरो रोड्स। अभी मैंने आपको गाज़ीपुर की कुछ नैरो रोड्स दिखाई, और अब मैं आपको लेकर जा रही हूँ अपने कॉन्वेंट स्कूल और दिखाती हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब मैं पहुंच चुकी हूं अपने कॉन्वेंट रोड पर, और यहाँ पे काफ़ी कुछ चेंजेस हो चुके हैं। बहुत सारी बिल्डिंग्स बन चुकी हैं। जब हम 20 साल पहले पढ़ते थे यहाँ पे तो बहुत लेस ट्रैफिक होते थे। अब तो बहुत क्राउडेड है यहाँ पे, और बहुत कंस्ट्रक्शन हो चुका है। पहचानना भी मुश्किल हो जाता है कि ये सेम वही रोड है जहाँ पर हम स्कूल आया करते थे। और ये हम पहुँच चुके हैं कॉन्वेंट स्कूल के चर्च पर। अभी ये क्लोज़ है क्योंकि ये प्रेयर टाइम नहीं है, तो इसलिए मैं आपको बाहर से दिखा रही हूँ। ये हमारा चर्च, यहाँ पे हमने काफ़ी प्रेयर्स की हैं स्कूल टाइमिंग में। और अभी मैं आपको अपने स्कूल के अंदर भी ले चलूँगी, वहाँ विज़िट कराऊँगी। और बहुत मेमोरीज़ जुड़ी हैं इन जगहों से। मैं बयान नहीं कर सकती कि कितनी सारी मेमोरीज़ हैं फ्रेंड्स के साथ और अपने चाइल्डहुड की। और इस टाइम मैं अपने सारी फ्रेंड्स को बहुत मिस कर रही हूँ। और ये जो रोड है, यहाँ पे हमने बहुत साइकिल पंचर बनवाए हैं और सारी फ्रेंड्स एक साथ कभी किसी की साइकिल पंचर हो जाया करती थी। और ये हम आ गए अपने मेन स्कूल गेट पर, और अभी हम आपको अंदर ले चलेंगे लूड्स कॉन्वेंट के और मिलाएंगे सबसे। आप देख सकते हैं यहाँ पे रीता टीचर है, मीरा टीचर है, और मुझे कितनी खुशी हो रही है। सिस्टर अल्फांसो भी है, और मुझे कितनी खुशी हो रही है, मैं उस बात को बता नहीं सकती हूँ। और मैं क्या कहूँ, मैं स्पीचलेस हूँ। अभी मैं आप सबको अपना स्कूल भी घुमाऊंगी। ये अब हम आ चुके हैं। ऐसे मेरी क्लासेस होती थी, जो कि पहले नहीं था। पहले दूसरा टीचर्स स्टाफ रूम था, अब ये चेंज हो चुका है। और ये रीता टीचर मुझे स्कूल घुमाने ले जा रही हैं। ये मेरी क्लास ऐसे ही होती थी, और ये बोर्ड था। कैसी फीलिंग है मैं बता नहीं सकती हूँ। और जितनी मेरी फ्रेंड्स हैं मैं उन सबको मिस कर रही हूँ। हम यहीं पे लंच किया करते थे इस नीम के पेड़ के नीचे। तो मेरी जितनी भी फ्रेंड्स हैं वो प्लीज़ जल्दी जल्दी कमेंट करना। छोटा तो इसके नीचे हम लोग खाते थे। यहाँ पे रिहर्सल्स चल रही हैं, आप देख सकते हैं लड़कियाँ कितनी मेहनत कर रही हैं। ये शाहाना टीचर का रूम हुआ करता था। साइंस में। रीता टीचर जी मुझे प्रेयर रूम में ले जा रही हैं।
जब हम लोग थे तो प्रेयर रूम नहीं था, बट अब बना है और काफ़ी अच्छी फीलिंग आई मुझे यहाँ पर। इतनी पॉजिटिविटी मिली मुझे यहाँ पर प्रेयर रूम में कि मैं बता नहीं सकती। और यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा शांति है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कुरान भी है, बाइबिल भी है और गीता भी रखी हुई है। तो जिसको भी कभी भी प्रेयर करना है वो यहाँ आ सकता है और प्रेयर कर सकता है। इट्स एन अमेजिंग फीलिंग। ये देखो दीदी है तुम लोग के बीच में। शाना टीचरी का रूम है ना। मेरा है। अच्छा, अब तुम्हारा है। हम साइंस का। अब ये रूम गार्गी का है और सब लोग देख लो, जितने भी मेरी फ्रेंड्स हैं देखो और इसके ऊपर प्राउड फील करो। फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। खूब मेहनत करो, खूब नाम रोशन करो। जानती हो वर्ड ट्रेड? नहीं पहचानेंगे क्योंकि मैंने म्यूजिक नहीं लिया था। सामने आएंगे तब पहचान है। नहीं पहचान क्या पाएंगे, पढ़ाई नहीं है ना, साइंस की थी। अच्छा ट्रू है ना। तो आपका कोई ये एग्जामिनेशन रूम। अच्छा, टीचर्स का है। सिस्टर्स का। भी तो बन गया। ये मेरा बायो लैब है जहाँ पे मैं बहुत डरते आया करती थी। अब आप उसमें मैं अब चली गई, उसमें पढ़ाती हूँ 10th में। अच्छा मैंने नहीं, और एनसीसी भी तो देखती हैं आप। यहाँ पे रीता टीचर ने हमसे बहुत ज़्यादा डिसेक्शन करवाए हैं, आप समझ नहीं सकते हमने कितने यहाँ पे फ्रॉक काटे हैं। काटे हैं। हाँ, कॉकरोचेस, फ्रॉक्स और अर्थवर्म की रिंग्स निकलवाई हैं। बहुत ज़्यादा स्पेसिमेन वहाँ देख सकते हैं, जो कि मैं अभी भी डरते डरते देख रही हूँ दूर से। मैं बहुत डरपोक हूँ। अंतलिप, वंदना, निधि, तुम लोग सब लोग देखो। ये तो सब गंदा पड़ा हुआ है। नीतू, रचना, जया, मैं सबको यहाँ पे बहुत मिस कर रही हूँ। ये ड्राइंग रूम है ना, वो ये आर्ट रूम है। आर्ट रूम है। आर्ट रूम याद है, हाँ। लेकिन अब इसमें कुछ है दिख ही नहीं रहा है, सब खाली है। ये सिक रूम है, इस बराबर 2-4 बीमार होते हैं। सिक रूम है। हाँ, ये चढ़ते हैं। हम लोग के टाइम तो सिक रूम नहीं हुआ करता था और हम लोग टचवुड बीमार भी नहीं पड़ते थे। 11th है। 11th क्लास है। मनोरमा टीचर पढ़ा रही है। इसको पहचान नहीं है? मैं थोड़ा सा आपको व्लॉग में भी ले लूँ। मेरी मनोरमा टीचर बहुत अच्छी केमिस्ट्री पढ़ाती थी, इसलिए आप लोग भी ध्यान से पढ़ें, ठीक है। हाय गर्ल्स, हाउ आर यू? क्या चल रहा है? क्या पढ़ रहे हो? इंग्लिश। उसमें मैं बहुत बुरी थी। कितना अच्छा लगता है ना। ये फिजिक्स लैब छोटी पड़ी थी इसलिए ये बनाया गया है। वाओ, हाय, कैसे हो? सबा, ये भी उधर ही की है। ये मेरी एक्स स्टूडेंट है, तुम लोग की दीदी है और अपने कॉलेज को देखने आई है बहुत दिन बाद। तुम लोगों से मिलने भी आई हूँ। मिलने भी आई है और अपने प्यारे टीचर्स से भी मिलने आई हूँ। फिजिक्स लैब है। ये मेरा फिजिक्स लैब। खोल दे अंदर। नहीं बस इतना बहुत है। हाँ, ये सारे टीचर्स, अब 0 पीरियड हो चुका है इसलिए सब लोग अब ग्राउंड में आ चुके हैं। और ये बहुत बड़ा स्कूल है और मुझे घुमाना बहुत मुश्किल हो जाएगा इस छोटे से व्लॉग में, इसलिए मैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आप लोगों को पूरा दिखाऊंगी। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं, आप सबकी दुआओं से। और एक नए दिन का आगाज़ हो चुका है। अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और मुझे जाना है आज अपने स्कूल लुट्स कॉन्वेंट, जहाँ से मुझे इनविटेशन आया है। आज मुझे वहाँ की असेंबली को एड्रेस करना है, तो मैं जल्दी जल्दी रेडी होती हूँ। मुझे वहाँ पहुँचना है 8:45 पे। तो मिलती हूँ मैं आपसे जल्दी। मैं टाइमली स्कूल पहुंच चुकी हूं और अब असेंबली होने वाली है, तो मिलते हैं और असेंबली देखते हैं। पेज नंबर 11।
Page number 18, prayer number 6. Oh God, thank you for making me as I am. Thank you for the health and strength, for eyes to see, for ears to hear, for hands to work, for feet to walk and run, for a mind to think, for a memory to remember. Thank you for parents who are kind to me, friends who are true to me, teachers who are patient with me. Thank you for this wonderful life. Help me to try to deserve all your gifts a little more. I ask this prayer knowing the worthy of it. I shall give my parents, teachers, and all letters respect and treat them with courtesy. To my country and my people, I place my devotion in their well-being and prosperity alone as my happiness. How to stop negative thoughts? Do you experience negative thoughts? Such as, I am worthless, nobody likes me, I can't cope with this, or I am going to end up alone. Negative thoughts often pop into our heads, automatically uninvited. We all have negative thoughts, and they are not a problem is themselves, but they become a problem when we read them. Now, I would like to call Dibra to tell us the meaning of negative thoughts. Good morning. Negative thoughts are the combination of bad and hopeless thinking, which causes to lose hope or that stand in the way of improving your health. Good morning. Rajesh sir, Anita teacher. Okay, so I welcome you dear, and we are privileged and happy to have her. One who looks back to the past, one who looks back to the origin, from where today she is a successful, very efficient woman in her field. Yesterday, while talking to her, there was fire on her. There was a lot of, she's the elder to you, I suppose, but there is a lot of joy and she was vibrant in her speech. Then I said, my dear, why don't you come and share your some experience with your little sisters and with your younger sisters? And she was ever obliging, ever ready, and she said, sure sister, what I learned, what I have in me, I will share with my young sisters. So today she is here. I welcome you on behalf of the entire staff and the students, and it's a privilege that you are here. Please. Good morning, all of you. Good morning. Myself, Faheen Wasim, and I have passed out in 1999, 22 years back from this school. Can you imagine? I'm really feeling blessed and honored that sister gave me the opportunity to speak with you all. So, और मुश्किलों से कभी नहीं घबराना। yeah. जहाँ चाह वहाँ केवल आप में क्या होना चाहिए? Passion. Passion. You must explore the whole country, the whole field, wherever we are. There is a lot of opportunities. हमें क्या करना है? Yes. खोजना है. If you have a passion, you can turn into your profession. I did the same. Okay. So thank you, Faheen. Thank you so much. Just a nice chance. Nice that you were here. आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, आप पूछ सकते हैं. Anybody? Anything in your mind, you can ask me. Any challenges, what I faced it, anything, whatever you. Nothing. मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि हमारे अंदर अगर एक क्वालिटी है तो हमें उसे ही डेवलप करनी चाहिए, उस पर ही वर्क करना चाहिए, या फिर थोड़ा थोड़ा You have to explore yourself. क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं. मुझे नहीं लगता कि आप सिर्फ एक चीज़ पे स्टक हो सकते हो. मुझे लगता है कि आपके मन में बहुत सारी चीज़ें एक साथ चलती हैं. कहीं ना कहीं मुझे म्यूजिक का भी बहुत शौक था, बट आई डिडंट गॉट द अपॉर्चुनिटी इन म्यूजिक बिकॉज आई वाज इन साइंस. बट अब क्या हुआ है, अब जो सिलेबस आया है उसमें आप मैथ्स के साथ साइंस ले सकते हो. तो आई वाज वेरी हैप्पी कि हाँ मेरा बेटा म्यूजिक में है. फरहीन की फेवरेट टीचर है मिस रीता सिंह, तो मैं चाहूँगी रीता जी आकर के दो शब्द बोलें. और मैंने इनसे मार भी खाई है. अब वो
गुड मॉर्निंग बच्चों। सामने हमारी एक्स स्टूडेंट जैसा आप लोग देख रहे हैं बता रही हैं, पहले आप ही लोग की तरह जैसे आप लोग छोटे छोटे हैं वैसे वो भी, और बायो पढ़ी है पर अच्छी स्टूडेंट रही। और क्या कहें, इस समय देख के बहुत खुशी हो रही है कि बच्चे अपने से कहीं ना कहीं अपना खुद रास्ता बनाते हैं। और खुद रास्ता जब हमारे अंदर, अभी इसने कहा कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। हम हमेशा आप लोग को समझाते हैं कि कोई एक हमारा ये नहीं है कि हमने साइंस पढ़ा तो साइंस से ही हमारी हर ब्रांच खुलती है। व्यक्ति की परिस्थितियां और समय के साथ जब बच्चे बाहर निकलते हैं तो बहुत कुछ उनको दिखता है बाहर निकलने पे कि हमारे पास बहुत चांसेस हैं, बहुत हमारे पास वे हैं जिससे हम जाकर अपने लक्ष्य को या अपने भविष्य को अच्छा बना सकते हैं। तो आज इसने बताया कि हम बायो पढ़े, हालांकि लोग बहुत डांट खाई क्योंकि केचुआ नहीं काट पाती थी, नर्व रिंग नहीं निकलती थी, डिसेक्शन में बच्चे भागते बहुत थे डरपोक थी मैं, और दबी दबी रहती थी डर के पीछे पीछे कि कहीं मेढक हमारे ऊपर कूदे ना, कहीं केचुआ हमें काटे ना, ऐसा इनके अंदर था। लेकर आई, सुनो निकालो मेढक। मैं क्या करती थी, मैं बोलती थी अपने फ्रेंड से यार निकाल के ट्रे में दे दो, तो इन्होंने देख लिया, कहती है आओ बेटा निकालो मेढक। तो वो सब यादें अच्छी हैं। बच्चे लेकिन परिश्रमी थे बच्चे ये, वैसे आप लोग भी हैं। और अपना एक जैसे बताया दीदी ने तुम लोग को, तुम लोग की दीदी है ना, दीदी ने जैसा बताया कि केवल साइंस पढ़ेंगे या ये पढ़ेंगे ये लक्ष्य मत बनाओ, लेकिन हाँ कुछ तो मोटो लेके चलना है और अपने राह को खुद चुनो और अपने भविष्य को उज्जवल बनाओ जैसा कि तुमको दिख रही है और अच्छा लग रहा है। हम लोग प्रसन्न हैं। एक शिक्षक के लिए यही सबसे बड़ी कमाई है कि जब उसका बच्चा पढ़ाया हुआ शिष्य कहीं अच्छी जगह पर होता है और अच्छा नाम कमाता है तो हम लोग को भी बहुत खुशी होती है। ठीक है, नहीं, तो और आप जो है ना आसपास के लोगों से जब बात करते हैं ना तो आपको आइडियाज भी मिलते हैं। आप जैसे मेरे बेटा भी मुझे आइडियाज देता है, तो आई एम फीलिंग वेरी लकी कि हाँ मेरे साथ ऐसे ऐसे लोग हैं, मेरे हस्बैंड है, मेरे फादर है, मेरा बेटा है, उसने मुझे आइडियाज दिया, नहीं आप व्लॉगिंग करिए। तो इट कीप्स यू मोटिवेटेड कि आपके पास इतने अच्छे लोग हैं कि जो आपको मोटिवेट करते हैं। तो ऐसा बनिए कि लोग आपको मोटिवेट करें, और किसी भी चीज की कोई एज नहीं होती, मैं तो ये मानती हूँ। और इसी के साथ आज हम फरहीन को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सिस्टर जी ने कल कहा कि आओ बच्चों को थोड़ा सा बताइए, आप मोटिवेट करिए, तो इन्होंने समय दिया और फरहीन आई, बहुत अच्छा लगा। सबसे बड़ी चीज़ कि हमारे अपने विद्यालय को देखने आई, सभी शिक्षकों से मिली, सबको वो किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद फरहीन को। लेकिन एक बार फिर से हम लोग तुम लोग को बुला रहे हैं एलमनाई में। हम लोग 29 अक्टूबर को एक सेलिब्रेशन याद करने जा रहे हैं जो हमारे एक्स स्टूडेंट्स निकल गए हैं, तो उसमें फिर से हम लोग इनको इनवाइट कर रहे हैं। यहाँ पे आज मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं यहाँ पे कुकिंग प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो रहा है उसको भी मैं देख सकूँ। और यहाँ पे ये गार्गी की सारी स्टूडेंट्स हैं जो कि आज खाना बना रही हैं, और सिस्टर ने मुझे इनवाइट किया लंच के लिए भी, क्योंकि ये आज कुकिंग प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है। बट मेरे पास और भी कमिटमेंट्स थे तो मेरा रुकना तो मुश्किल होगा। ये यम्मी गुलाब जामुन और रायता मेरे पास आ चुका है टेस्ट करने के लिए। आज का दिन जैसा कि आप सब जानते हैं बहुत ही अच्छा रहा। मुझे कॉन्वेंट में इनवाइट किया गया था असेंबली को एड्रेस करने के लिए, और मैं बता नहीं सकती कि मैं कितना ऑनर्ड फील कर रही हूँ। और मैं यही विश करूँगी कि कॉन्वेंट की सारी गर्ल्स बहुत अच्छा करें और अपना नाम रोशन करें और अपने स्कूल का, अपने पेरेंट्स का, सबका खूब नाम रोशन करें, दुनिया में खूब आगे बढ़ें और दुनिया भर के लोगों में गाज़ीपुर की और लूट्स कॉन्वेंट की पहचान बनाएं। अब आप सब लोगों से अलविदा लेने का टाइम आ चुका है, तो मैं आप सबसे गुजारिश करूँगी कि प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और जितना हो सके उसको प्रमोट करें। और इस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा आप सबकी दुआओं की, आप सबकी ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, शबा खैर, गुड नाइट।